आज की जो ये स्टोरी है वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी। जब भी मुझे लाइफ में लो फील होता है, जब भी मुझे लगता है कि मेरा क्या होगा यार, मतलब ऐसे लो वाइब्रेशन में मैं चली जाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं ये स्टोरी बार बार सुनती हूँ। इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी एंड आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर, आपको भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे हीरो से। जो हमारी स्टोरी का हीरो है वो बेसिकली उसे बहुत ज़्यादा पैशन होता है एक्टिंग का। अब जो एक्टर्स होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, बट उसकी जो पत्नी होती है वो चाहती है कि तुम 9 to 5 जॉब ही करो और घर पे पैसे लेकर आओ और जीवन का हम व्यापन करें, जीवन को चलाएं। पर जो हमारी स्टोरी का हीरो है वो बड़ा ज़्यादा क्रिएटिव, उसे पता है अगर मैंने एक बार जॉब कर ली तो वो मैं उस ट्रैप में फंस जाऊंगा और मैं कभी भी अपने लाइफ के पर्पस को, अपने लाइफ के पैशन को, अपने लाइफ के ड्रीम को, अपने प्यार को, जो कि उसका एक्टिंग है प्यार, वो नहीं पा पाऊंगा। अब उसी की वजह से उसके घर में बड़े झगड़े होने लगे और उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई फाइनली एंड वो शिफ्ट हो गया लॉस एंजलिस, जहाँ पे हॉलीवुड स्टूडियो है, और उसने डिसाइड किया कि मैं जाके स्टूडियो में दूंगा अपने ऑडिशन। अब वो जब स्टूडियो में जाने लगा तो उसे रिजेक्शन, बहुत सारे रिजेक्शन हुए, 1000 से ज्यादा उसे रिजेक्शंस फेस करने पड़े। अब पैसे भी खत्म हो रहे थे और वो क्या करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी वहां पे उस टाइम, तो वो जाता था लाइब्रेरी में बैठ जाता था और बुक्स के साथ घिरा रहता था। थोड़ी वार्मथ होती थी तो बुक्स पढ़ता था और उसे इंस्पिरेशन आई, अंदर से इंपल्स आई कि मैं स्टोरीज लिखता। अब वो स्टोरी लिखने लगा। वो स्टोरी लिखने में इतना डूब जाता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। अब स्टोरी लिखते लिखते उसने एक नई स्किल डेवलप कर दी, ठीक है, बुक्स पढ़ने लग गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बुक्स पढ़ने में और बुक्स पढ़ते पढ़ते और स्टोरीज लिखते लिखते कितनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गई होगी। फिर भी वो ऑडिशंस रोज जाता था, ऑडिशंस देता था, रिजेक्ट होता था, वापस आ जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने क्या किया, वो एक बार में गया और अपने जो कुत्ता था उसका, जो उसका बहुत ही फेवरेट, एक जीवन साथी की तरह था उसका, उसने अपने फेवरेट कुत्ते हिबिस्कस या हिबटकस, जो भी नाम था उस कुत्ते का, उस कुत्ते को एक स्ट्रेंजर को बेच दिया $25 में। अब वो इतना ज्यादा दुखी हो गया, उसने सोचा कि मेरी लाइफ में ये वर्स्ट था जो मैं कर सकता था, ये वर्स्ट लो पॉइंट। एक होता है ना कि हम रॉक बॉटम हिट करते हैं, वो रॉक बॉटम था उस हीरो के लिए, हमारी स्टोरी के। अब रॉक बॉटम हिट करने के बाद आखिरी $25 जो उसने कुत्ते बेच के अपने कमाए थे, वो इतना ज्यादा दुखी हो गया कि वो गया एक बार में शराब पीना उसने शुरू कर दिया। और उसने देखा कि टीवी पे एक मैच चल रहा है। अब टीवी पे मैच जिसका चल रहा है वो है मोहम्मद अली वर्सेस चक वेपनर। अब जो चक वेपनर थे उसको सब मानते थे अंडर स्किल्ड है, मोहम्मद अली इतने बड़े फाइटर, इतने बड़े बॉक्सर हैं, उनके सामने टिकना मतलब इम्पॉसिबल है। बट चक वेपनर ने पूरे 15 राउंड तक लड़ाई करी उनसे और वो आखिरी में पॉइंट के बेसिस पे मोहम्मद अली से हार गए। पर पूरी दुनिया को उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कोई अनाड़ी बॉक्सर नहीं है, वो एक एक्चुअली बहुत ही भयंकर, बहुत ही अमेजिंग बॉक्सर है। इस स्टोरी से इंस्पायर होकर जो हमारी स्टोरी का हीरो है वो अपने घर पे गया और उसने उस घर पे जाके एक बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट लिख दी पूरी मूवी की। अब वो जैसे जैसे स्टूडियोज में जाता था, अगले दिन से देने के लिए अपने ऑडिशंस देने गया। ऑडिशंस देते देते उसे ये हुआ कि रिजेक्ट तो मैं हो ही चुका हूँ, कोई बात नहीं। उसने अपनी जो स्क्रिप्ट थी मूवी की वो जाके अपने उस डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को दे दी। उसने बोला एक बार आप पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है। तो डायरेक्टर ने बोला ठीक है मैं पढ़ लूंगा। अब 2 दिन बाद उसे फोन आया कि वो लोग मूवी बनाना चाहते हैं, वो स्टूडियो उस स्टोरी की मूवी बनाना चाहते हैं और उसे $1.5 लाख का कुछ चेक उसे देना चाहते हैं एवरीथिंग। बट हमारे हीरो ने ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए ना हो, वो $1.5 लाख का ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकता है? अब ये देख के, सोच के तो आप लोग सोचेंगे ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। नहीं, हमारा जो स्टोरी का हीरो है ना, बहुत समझदार है, बहुत स्टबर्न है। अपने सपनों के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए बहुत स्टबर्न होना पड़ता है, बहुत बड़ी विल पावर, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। उसने बोला, बहुत ज़्यादा भाव तोल किया कि नहीं, मुझे इस मूवी में एक्टिंग करनी है, मुझे लीड रोल चाहिए,
बहुत ज़्यादा करने के बाद डिसाइड हुआ कि ठीक है, तुम लीड रोल ले लो और तुम्हें सिर्फ स्क्रिप्ट के पैसे ही हम देंगे, और एक छोटा सा बजट दे दिया उस स्टूडियो ने उसे मूवी बनाने के। अब मूवी बनने लगी। मूवी जब बनने लगी तो उसने पैसे बचाने के लिए अपने दोस्तों को और सब चीज़ों को लेने शुरू कर दिया। अब वो गया उसी बार में जहाँ उसने अपना फेवरेट कुत्ता, अपना लाइफ पार्टनर बेचा था, और उसने बोला कि मुझे अब मेरे पास पैसे हैं, मैं वापस लेना चाहता हूँ। जब उसने बोला कि मैं वापस लेना चाहता हूँ तो उसने, जो बंदा था, उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो उसने आई थिंक $1250 या कुछ का ऑफर दिया, और एक छोटा सा रोल, मेन रेफरी का रोल, जो आखिरी फाइट का जो रोल था, वो उस बंदे को दे दिया। अब ऐसे बन के वो मूवी तैयार हुई, हैंड हेल्ड कैमरास, जैसे मतलब फोन है आपका, आप समझ लीजिए फोन से शूटिंग हुई है पूरी मूवी की। और इस तरीके से पूरी तरीके से मूवी, मतलब कुछ मुश्किलों के बाद मूवी शूट होके तैयार हो गई। अब जब मूवी शूट होके तैयार हो गई तो स्टूडियो के बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे, तो बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बहुत सारे मूवी इंडस्ट्री के, आई थिंक बहुत सारे लोग, 500-600 लोग उस पूरे हॉल में थे। स्क्रीनिंग थी मूवी की। अब क्या हुआ कि वो जो हमारे स्टोरी का हीरो है वो अपनी माँ के साथ बैठा था, और जहाँ हंसना चाहिए, जिस सीन पे हंसना चाहिए वहाँ लोग हंस नहीं रहे थे, जिस सीन पे रोना चाहिए उस सीन पे लोग रो नहीं रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं था। और वो बहुत ज़्यादा मूवी थिएटर में बैठे बैठे ना, मतलब लाइक ही स्टार्टेड शिवरिंग, और उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। मूवी जैसे ही खत्म हुई, धीरे धीरे लोग तो चले गए थे बाहर, जैसे ही मूवी खत्म हुई वो अपनी माँ को लेकर बाहर जाने लगा, तो उसकी माँ ने बोला अभी भी वक्त है, कोई बात नहीं, एक जॉब कर लो, डिसेंट जॉब, फाइंड अ डिसेंट जॉब, और अभी भी घर वापस आ जाओ, इट्स ओके। वो अपनी माँ को, थोड़ा सा हताश था, अपनी माँ को लेकर बाहर जाने लगा, और जब वो बाहर आया तो सीन बिल्कुल अलग था गाइस। वो 500-600 लोग खड़े होकर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन में तालियां बजा रहे थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन। गाइस, जब भी मैं स्टोरी को सुनती हूँ मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि जब आप गिव अप नहीं करते हैं, जब आपकी विल पावर होती है, जब आप स्टबर्न होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को स्टबर्न हार्ट्स बहुत पसंद होते हैं, तो आपके सपने जरूर 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 पूरे होते हैं। वो मूवी ने 9 ऑस्कर्स में वो नॉमिनेट हुई, आई थिंक 3 या 4 उसने जीते। सिल्वेस्टर स्टैलोन को बेस्ट एक्टर माना जाता है। आज उनका इतना नाम है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। ही इज अ बिलियनर। उस मूवी रॉकी जो मूवी थी, इतनी ज्यादा अमेजिंग है, फोन से बनी हुई, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों को सिखाते हैं कि कुछ मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। मतलब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मैम हमारे पास शूट करने के लिए नहीं, क्या आपने नहीं देखा लोगों को विलेज में, गाँव के लोगों को जुगाड़ करते हुए? तो कुछ मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है आपकी ड्रीम, आपकी फायर, आपका विल पावर, आपकी फेथ, ये सब कुछ मैटर करता है। आपके ड्रीम्स, डिजायर को पाने के लिए कुछ मैटर करता ही नहीं है, सिर्फ मैटर करता है तो आपका स्टबर्न हार्ट, आपका फेथ, यही मैटर करता है, आपका बिलीफ मैटर करता है। सो गाइस, इस स्टोरी को बार बार सुनिएगा, अपने आप को याद दिलाइएगा कि नेवर गिव अप। मैं गिव अप नहीं करूंगी अपने ड्रीम से। आई विल नॉट सेटल फॉर लेस, आई विल नेवर सेटल। और ये एटीट्यूड मेंटेन करके रखिएगा, बिकॉज मुझे यकीन है, मुझे बिलीव है, मुझे फेथ है कि आपके सपने भी जरूर 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 पूरे होंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू गाइस।